गच्छामि। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सबका मालिक एक है। जब सहस्त्रार चक्र से ऊपर उठे साधक की चेतना रूपी कुंडलिनी परमात्मा की चेतना में लय हो जाती है, तब साधक के भीतर व्यक्तिगत स्वार्थ और अहंकार की भावना का अंत हो जाता है। मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए साधक को त्राटक, स्वर साधना, श्वास क्रिया और न जाने कितनी और साधनाएं करनी पड़ती हैं। मुझे कोई सिद्धि नहीं चाहिए मालिक, आप मेरे सारे पुण्य ले लो, पर इस बेबस माँ के आंसू पोंछ दो मालिक। मैं किसी की आंखों से बहते आंसू नहीं देख सकता। कल्याण हो। तेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं हो सकती वत्स। बाईजाबाई के बच्चे का जीवन पूरा हो गया था, परंतु तेरी प्रार्थना के कारण उसकी मौत की हुंडी लौटा दी गई। आप उसे दीर्घ आयु दे दो मालिक। ऐसा ही होगा, उसे स्वस्थ और दीर्घायु प्राप्त होगी। अब वापस चलें? नहीं, पहले मुझे वचन दो कि मेरी आयु तक बाईजाबाई का मुलगा भी जीवित रहेगा। यह विधि के विधान में हस्तक्षेप होगा वत्स। मैं उसे दीर्घायु दे चुका हूं। अब आगे का निर्णय तुम स्वयं करो। जैसी आपकी इच्छा मालिक। आवश्यकता हुई तो मैं अपने प्राण देकर बाईजाबाई के मुलगे की जीवन रक्षा कर लूंगा। बस किसी दूसरे के आंसू पहुंचने के लिए अपने प्राणों को दांव पे लगा देने का सामर्थ्य रखने वाला ही महान बनता है। तुम धन्य हो वत्स। अब हिमालय चलें? मालिक, हिमालय जाने से पहले एक बार बाईजाबाई के वाड़े में चलकर देख लें। ये जो तेरे भीतर परहित की भावना है ना पुत्र, ये तुझे सर्वश्रेष्ठ बनाएगी। जो दूसरों की पीड़ा का स्वयं अनुभव करे, उससे श्रेष्ठ साधक कोई हो ही नहीं सकता। चलो। जय जयकार तो आपकी होनी चाहिए मालिक। सबका मालिक एक है। जय जयकार किसी की भी हो, पहुंचती तो उस कर्ता तक ही है। अब वापस हिमालय चलें? उस कर्ता के पास चलिए मालिक। मुझ पर क्या पाप चढ़ा रही हो माई? मैं तुम्हें मां मानता हूं माई। तुम्हारा स्थान मेरी मां जैसा है।
मेरे पैर छूकर मुझे पापी ना बनाओ माई। माई, कौन माई सही? कौन माई? तुम इस सारे संसार के माई बाप हो। ये सारा जगत तुम ही से ले है। तुम हो तो हमें तुम सांस लेते हो तो ये सारा जगत जीवन पाता है। तुम अपनी आंखें मूंदते हो तो काल देवता अपना खेल शुरू कर देते हैं और मैं पापी पावन, मैं तुमको पहचान ही नहीं पाई। तुम पर हुक्म चलाती रही। मुझे माफ कर दो साईं, मुझे माफ कर दो मेरे परमात्मा। पाप किया है मैंने, पाप किया है मैंने, पाप किया है मैंने, पाप किया है मैंने। पाप किया है मैंने, पाप किया। मुझे माफ कर दो साईं। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। मैं इस सारे संसार के पिता को अपना पुत्र मानने की भूल कर बैठी साईं। नहीं माँ, नहीं, तुमने कोई भूल नहीं की है माँ, क्योंकि माँ से कभी कोई भूल हो ही नहीं सकती। क्या हुआ कि तुमने मुझे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया? क्या हुआ कि तुमने लोरिया गाकर मुझे सुलाया नहीं? क्या हुआ कि मैं तुम्हारी उंगलियां पकड़कर चलना नहीं सीखा? जानती हो माई, तुम्हारे आंचल की छांव अब भी मुझे सुख देती। तुम जब मुझसे दूर चली जाती हो तो तुम्हारे आंचल की छांव और भी ज्यादा घनी हो जाती। तुम हो माई तो मुझे किसी अपने के होने का एहसास होता। तुमने कोई भूल नहीं की माई, भूल तो मुझसे हुई है। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए माई कि मैंने ही आने में देर कर दी और मेरे कारण तुम्हें तात्या के लिए आंसू बहाने पड़े। मुझे माफ कर दे माई, मुझे माफ कर दे। नहीं, भगवान को तो मैंने नहीं देखा, पर वो जहां भी होंगे बिल्कुल तुम्हारे जैसे सरल, शुद्ध और निर्मल होंगे। परंतु मैं तो अपने भगवान को
साक्षात देख रहा हूं। माता होने के कारण स्त्री का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है। माँ एक पूर्ण शब्द है, एक ग्रंथ है, एक महाविद्यालय है, एक बीज मंत्र है, हर सज्जनता का आधार है माँ। सागर से भी अधिक गहरी होती है माँ, हिमालय से भी अधिक ऊंची होती है माँ, आसमान से भी अधिक अनंत होती है माँ, पृथ्वी से भी अधिक सहनशील होती है माँ। जिसने माँ को जान लिया उसने भगवान को पा लिया। याद रखना, 4 धाम की यात्रा में भी जितना पुण्य मिलता है उससे अधिक माँ के चरणों में बैठने से मिल जाता है। सच तो ये है कि माँ की महिमा कहने के लिए संसार के सारे शब्द भी कम पड़ जाते हैं। आपने सच कहा देवा, माँ की महिमा परंपार है। कितना छोटा शब्द है माँ, पर उसका अर्थ कितना बड़ा है। देवा, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि माँ की सेवा से मिला पुण्य 7 जन्मों के पापों को भी नष्ट कर देता है। इतना ही नहीं, रामायण में श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। बाबा, सूरह लुकमान में अल्लाह ने फरमाया है कि तुम मेरी शुक्रगुजारी और अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करो। केवल सनातन धर्म और इस्लाम में ही नहीं, माँ का मर्तबा तो हर धर्म में बहुत ऊंचा बताया गया है। हाँ देवा, शास्त्रों में भी कहा गया है कि बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ होती है, और फिर गुरु भी माँ बनकर बच्चे की बुद्धि का विकास करता है। बाबा, अब तो मैं भी इस बात को सच मान गया हूं। जो तुमने मेरे लिए किया है ना बाबा, वो तो सिर्फ मेरी अम्मी जान ही मेरे लिए कर सकते थे। तुम मेरी पुकार सुनकर अपने मालिक को साथ लेकर शिरडी चले आए। बाबा, ये एहसान आपका जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। क्योंकि शिरडी मेरी अपनी, यहाँ का हर परिवार मेरा अपना है। शिरडी के 80 घर मेरा अपना कुटुंब है। शिरडी है तो साईं है, शिरडी ना होती तो साईं भी ना होती। आज तुम सब मेरी एक बात ध्यान से सुनो। आपकी कथा हमारे लिए केवल कथा नहीं, प्रेरणा है, जो हमें जीवन के हर संकट से उबरना सिखाती है। हाँ देवा, आप अपनी कथा सुनाते रहिए। राम जी भला करेंगे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर।
देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। राम जी भला करेंगे। आज तुम सब मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम सबके हट के कारण मैं अपनी सिद्धि यात्रा की कथा तुम्हें सुनाता हूं। पर यदि इस कथा के कारण मेरे और तुम्हारे संबंधों में कोई भी अंतर आ सकता है, तो आज के बाद मैं अपनी सिद्धि यात्रा की कथाएं कभी नहीं सुनाऊंगा। नहीं साईं, नहीं, अब ऐसी भूल कभी नहीं होगी, कभी नहीं। हाँ देव, आपकी कथा हमारे लिए केवल कथा नहीं, प्रेरणा है, जो हमें जीवन के हर संकट से उबरना सिखाती है। हाँ देवा, आप अपनी कथा सुनाते रहिए। सबसे ज्यादा तुम्हारी कथा मैं ही सुनती हूँ। मैंने तुम्हें बाबा माना, न भगवान माना, न कुछ और। फिर भी अगर तुम मुझे कहानी नहीं सुनाओगे तो मैं कथा नहीं सुनाऊंगा तो तुम क्या करोगी जिप्री? मैं तुमसे रूठ जाऊंगी। नहीं जिप्री, नहीं, नहीं मेरी मुलगी, अपने साईं से कभी मत रूठना। तू कहेगी तो मैं दिन रात तुझे कथाएं सुनाऊंगा। जिप्री, अगर साईं तेरी बात ना माने तो उसे मनाने का एक उपाय मैं भी जान गई हूँ। कौन सा उपाय बताओ ना काकी। साईं, तुम्हारी आज्ञा हो तो वो रामबाण उपाय जो तुमने स्वयं ही बताया, मैं इन्हें बता दूं? मैं तुम्हारा उपाय जानता हूँ भाई जवाई। ठीक है, जानते हो तो बताओ। कहे रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानऊ एक भगति कर नाता। भगवान श्री राम ने शबरी माई से कहा था, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। आज आपका अनुमान गलत हो गया भगत जी। बाइजा माई किसी और उपाय की बात कर रही। क्या उपाय है भाईजा भाई? एक ऐसा अचूक उपाय भगत जी कि जब कभी साईं मेरी बात नहीं मानेगा और अपनी जिद करेगा तो मैं उसी उपाय का प्रयोग करूंगी। पर वो उपाय क्या है बाईजा भाई? सांगा ना काकी, बताओ ना, मुझे भी वो उपाय जानना है। डर और भय गुरु कैसे हो सकते हैं साईं? हाँ देवा, भय निवारण के तो कितने मंत्र शास्त्रों में बताए गए हैं। एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी बात माई? झिपरी की बात का उत्तर देते देते अचानक तुम्हें डर गुरु की याद कैसे आ गई? राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। जिपरी, जब तुझे कभी साईं को मनाना होगा तो तुम जोर जोर से रोना शुरू कर देना। तुम्हारे साईं सब कुछ देख सकते हैं पर किसी की आंख में आंसू कभी नहीं देख सकते।
यही कहा था ना तुमने अपने मालिक से। तो तुमने मेरी कमजोरी पकड़ ली। हम सब ने आपकी कमजोरी पकड़ ली देवा। पकड़ के रखो मेरी इस कमजोरी को, पर मैं तुम्हें कभी भी आंसू बहाने का अवसर ही नहीं दूंगा। ये वचन है मेरा, और वचन है मेरी द्वारका माई का। जो एक बार इस द्वारका माई की सीढ़ियां चढ़ लेगा, उसे अपने जीवन में कभी भी आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। पर मैं तो द्वारका माई में बैठकर आंसू बहाऊंगी। अगर तुम अपनी सिद्धि यात्रा वाली कहानी नहीं सुनाओगे तो मैं क्या हंसूंगी? जानते हो इस संसार में प्राणियों का सबसे बड़ा गुरु कौन है? हमारे गुरु सदगुरु तो सब आप ही हैं देवा। हाँ बाबा, तुमसे बड़ा हमारा गुरु हो ही नहीं सकता। साईं, तुम हमारे गुरु ही नहीं, हमारे भगवान, हमारे परमेश्वर हो। नहीं, जिस गुरु की मैं बात कर रहा हूं, उसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं। ऐसा कौन हो सकता है बाबा? कोई है तभी तो मैं कह रहा हूं। आप ही बता दो ना बाबा। बताओ ना देवा। हाँ बाबा, हम नहीं बता पाएंगे। देवा बताओ ना। प्राणियों का सबसे बड़ा गुरु है उनका डर, उनका भय। डर और भय गुरु कैसे हो सकते हैं साईं? डर को भगाने के लिए तो हम गुरु और भगवान के पास जाते हैं। हाँ देवा, भय निवारण के तो कितने मंत्र शास्त्रों में बताए गए हैं। वो डर ही था महलसा, जिसने आदि मानव को हिंसक पशुओं से बचने के लिए ऊंचे पेड़ों पर रहना सिखा दिया। उसी डर ने उसे गुफाओं और कंदराओं में जीना सिखा दिया। उसी डर ने मनुष्य के भीतर सुरक्षित घर की सोच जगा दी। उसी डर ने सभ्यता की ऊंची और आलीशान इमारतें खड़ी कर दी। डर से बचने के लिए प्राणी कोई ना कोई रास्ता अवश्य ढूंढ लेता, और उसे वो रास्ता, उसका डर, उसका भय दिखाता। तो डर से बड़ा गुरु और कोई हो सकता है क्या? तुम धन्य हो साईं, तुम्हारी हर बात निराली होती है। पर एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी बात माई? झिपरी की बात का उत्तर देते देते अचानक तुम्हें डर गुरु की याद कैसे आ गई? झिपरी की बात से ही मुझे डर गुरु की बात याद आई। झिपरी ने मुझे आंसू बहाने की धमकी दी और मैं डर गया। इससे मुझे डर गुरु की बात याद आ गई। तो तुम मेरे डर से बचने का उपाय तो नहीं सोच रहे हो ना? सोच रहा नहीं हूँ झिपरी, सोच लिया है। शरीर और मन अलग अलग होते हैं? हाँ, साईं का मन हमेशा उनके भक्तों में लगा रहता है और उन्हें उनके शरीर की जरा भी फिक्र नहीं। हो सकता है इस समय उनका कोई भक्त संकट में हो। कौन सा भक्त? आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की,
परमानंद सदा सुरवर की मोरे साईं बाबा की आरती श्री साईं गुरुवर हमारे देश के